हेलो स्टूडेंट्स, आई दीपेंद्र वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स। हम सिंगेज बुक के थ्रू मैथमेटिक्स की आपकी आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस की तैयारी करवा रहे हैं और यहाँ पर बेशक हम बहुत ही क्लियरली, बहुत ही कॉम्प्रहेंसिवली और थरली आपको सारी चीज़ें करवा रहे हैं। ये बुक एक्चुअली 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहली बुक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसके बाद हम कैलकुलस, अलजेब्रा, वेक्टर्स इन 3D और ट्रिगो, इस तरीके से हम चीज़ें आपके लिए कंटिन्यू करेंगे। अभी फिलहाल जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बुक की बात करते हैं तो अभी जो आपका चैप्टर चल रहा है दैट इज स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइंस में एक्चुअली अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज। हर बुक में, हर चैप्टर के एंड में आपको मिलती हैं एक्सरसाइजेस, जहां पर हर वैरायटी के क्वेश्चंस जो भी जेईई एडवांस आपको पूछता है, हर तरह की चीजें वहां दी होती हैं, हर कैटेगरी के क्वेश्चंस आपको दिए होते हैं और हम वो हर तरह की चीज को एक्सपोज कर रहे हैं आपके लिए, ताकि वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आप तरीके से देख पाएं और उनकी अप्रोचेस को लेकर जो भी पर्सपेक्टिव चाहिए वो आप बिल्ड कर पाएं। और ये सारी चीजें हम आपके लिए करते हैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब किंडरगार्टन से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक अलग अलग बोर्ड्स, अलग अलग मीडियम्स और कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी हम आपको कराते हैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल नहीं होता है, कोई हिडन कॉस्ट नहीं होती है, कुछ भी ऐसा चार्जेस नहीं होते, कोई ट्रायल वर्जन या पेड वर्जन नहीं होता है। ये पूरा कोर्स, पूरा प्रोग्राम, पूरा मॉड्यूल एट एब्सोल्युटली नो कॉस्ट आपको मिलता है। और एक और बात स्टूडेंट्स, हमारे पीडीएफ या ई बुक्स की एक्सेस के लिए आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। गेट नोट्स करके एक आपको एक लिंक इन्हीं वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में दिखाई देगा, वहां क्लिक करिए और आप नोट्स को लेकर भी टीम से कम्युनिकेट कर सकते हैं। विद दैट सीधे पॉइंट पर आते हैं और काम की चीजें शुरू करते हैं। अभी हम एक्सरसाइजेस सॉल्व कर रहे हैं, जहां पर अब हम आ चुके हैं पार्ट 3 पर। ये पूरा प्लेलिस्ट आपके लिए बना हुआ रखा हुआ है स्टूडेंट्स। आपको कुछ नहीं करना है, जब आप जाएंगे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तो आपको एक प्लेलिस्ट दिखाई देगा, यही वाला सिंगेज बुक फॉर ऑफ मैथमेटिक्स फॉर आईआईटी जेईई मेंस एंड एडवांस। ये प्लेलिस्ट आप अपने अकाउंट में सेव करके रख लीजिए, ताकि आप हमेशा सिंक में रहें, आप हमेशा अपडेटेड रहें, ताकि आपका कोई भी अपडेट या वीडियो मिस ना हो और आप हमेशा सारी चीज़ें बिना कोई बैकलॉग क्रिएट किए कंटिन्यूअस मैनर में पढ़ते रहें रेगुलरली। विद दैट आज क्या पढ़ने वाले हैं देखिए ज़रा स्टूडेंट्स। हमारी एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं और ये रहा आज का आपका पहला क्वेश्चन। इसे ज़रा ध्यान से देखिए और पढ़िए और समझिए और मुझे बताइए कि इसका क्या आंसर आएगा। आई होप आप कमेंट्स में रिस्पॉन्स लिखते हो, आप अप्रोचेस लिखते हो, आपने क्या थॉट अप्लाई किए, कैसे सोचा, बिल्कुल ज़रूर लिखिए। आई वुड रियली अप्रिशिएट नोइंग कि आप चीज़ें कैसे सोच रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा क्या करना है सर? अगर मैं इस क्वेश्चन को पढ़ता हूं तो देखिएगा ध्यान से, वो क्या लिख रहा है? द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ एक्यूट एंगल बिटवीन दीज लाइन्स। इक्वेशन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ द एक्यूट एंगल बिटवीन दीज लाइन्स। सर एक्यूट एंगल वाला एंगल बाइसेक्टर निकालना है? जी हाँ। कैसे निकालेंगे? क्या आपको याद आ रही है कहानी? एक्यूट एंगल या ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, ये पता करने के लिए हमने एक बहुत ही शानदार सी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी मेथड सीखी थी। याद करो स्टूडेंट्स, क्या सीखा था? पहले तो सर एक काम करो, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन थोड़ा सॉर्ट आउट कर लो। अगर इन इक्वेशंस को लिखना चाहो तो एक इक्वेशन तो आपके लिखिए 2x माइनस वाई प्लस 4, बहुत बढ़िया। और जो दूसरी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है उसमें भी अगर मैं इसे इधर शिफ्ट करता हूं तो ये हो जाता है x माइनस 2y और 1 भी इधर आता है तो -1 इज इक्वल टू 0। पर जब सर ये एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल की कहानी में आप जाते हो ना, तो आप एक छोटा सा काम करके रखिए कि दोनों तरफ जो आपका कांस्टेंट टर्म है उसका साइन पॉजिटिव बना लीजिए। तो सर यहाँ तो 4 के आगे पॉजिटिव दिख रहा है, बट क्या यहाँ -1 को मैं +1 में कन्वर्ट कर सकता हूँ? अगर इस पूरे एक्सप्रेशन में से नेगेटिव साइन कॉमन लिया तो देखो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस प्लस। इससे क्या हो रहा है सर? इससे सबसे जरूरी बात ये निकल कर आती है कि आपकी दोनों जगह अब कांस्टेंट टर्म जो है वो क्या हो गई है, पॉजिटिव। कोई कंफ्यूजन? अब क्या करना होता है सर? अब बस एक छोटा सा काम करिए स्टूडेंट्स, मुझे बस ये बता दो, अब जो आपकी इक्वेशन बनकर आई हैं इनमें a1 a2 और b1 b2 कितना है? सर a1 a2 b1 b2 क्या होता है, याद करिए। a1 है 2 और a2 है -1, सो 2 इंटू -1 कितना, -2। याद आ रहा है स्टूडेंट्स? ये हो जाता है आपका a1 a2 प्लस ऑफ कोर्स निकालेंगे अब b1 b2। b1 कितना है, -1 और b2 कितना है, 2, तो -1 इंटू 2 इज क्लियरली -2। तो यहाँ पर भी क्या रहा है, -2 -4 और -4 होगा क्या, नेगेटिव। -4 होगा नेगेटिव। अगर -4 नेगेटिव है मतलब जो a1 a2 b1 b2 का साइन होता है ना, वही ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर का साइन होता है। क्या आप स्टेटमेंट समझ पा रहे हो? आई रिपीट माय स्टेटमेंट। जो यहां पर आपका साइन होता है किसका, a1 a2 b1 b2 का, वही साइन होता है ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर का। तो अगर नेगेटिव साइन, आई होप आपको पता है, वो प्लस माइनस साइन के साथ आपके दो एंगल बाइसेक्टर आपको मिलते हैं। आप एंगल बाइसेक्टर कैसे लिखते हो भाई? सर यहाँ पे आप लिखोगे 2x माइनस वाई प्लस 4 डिवाइडेड बाय, याद आ रहा है स्टूडेंट्स हम क्या लिखते हैं, √2/2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। भूले तो नहीं हो?
आई होप आपको ये बातें याद है। तो अगर 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या, तो ये हो जाता है 5, है ना। तो यहाँ पर आप लिखेंगे √5। यहाँ पर क्या आ जाता है सर, यहाँ पर आता है प्लस माइनस। अब सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पर भी यही इक्वेशन कौन सी, -x + 2y + 1। एंड ऑफ कोर्स इस दौरान आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जब यहाँ पर लिखेंगे तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर क्या आ जाएगा, वही 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 4 + 1 5। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √5। कोई डाउट किसी भी स्टूडेंट को यहाँ तक? अब क्या करेंगे सर, आप प्लस साइन लेंगे या माइनस साइन? अच्छा बताओ, a1 a2 b1 b2 क्या है, वो आया नेगेटिव। तो जो नेगेटिव साइन वाला एंगल बाइसेक्टर होगा ना, वो आपका ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होगा। ये स्टोरी हमने बहुत अच्छे से पढ़ी है। तो सर अगर इस कहानी को कंटिन्यू करके थोड़ा आगे बढ़ाए तो हमें चाहिए एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। तो ये जो नेगेटिव साइन वाला होगा ना आपका, वो होगा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करेंगे नेगेटिव साइन के साथ, प्लस साइन हटा देंगे अगर आपको कौन सा चाहिए, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। सर √5 से √5 कैंसिल, बिल्कुल सही। तो पहले तो √5 से √5 कैंसिल किया, उसके साथ साथ सर यहाँ पे से प्लस साइन हटा के नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई किया। जैसे ही नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा प्लस, और ये दोनों क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, माइनस। क्या बात आपको समझ आ रही है? ये दोनों क्या हो जाएंगे भाई, माइनस। और यहाँ पे प्लस लगाने या लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से आपका ये जो एक्सप्रेशन है ये बनेगा। क्या हम इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर, ध्यान से देखिएगा। 2x यहाँ पर है, x यहाँ पर है, x इधर आया तो कितना हो जाएगा x, कोई दिक्कत तो नहीं है। -2y इधर आया तो +2y में से y सब्ट्रैक्ट किया तो +y, 1 इधर आया तो 4 + 1 5। तो x + y + 5 = 0 is going to be the equation of the angle bisector you all are looking for। जो आप ढूंढ रहे हो वो कौन सी होगी स्टूडेंट्स, x + y + 5। यानी आप कौन सा ऑप्शन मार्क करेंगे? आप मार्क करेंगे सीधे सीधे ऑप्शन ए। क्या किसी भी स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में, इसके सॉल्यूशन में, किसी भी स्टेप में? ज़रा अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। कहीं पर भी कोई परेशानी हो तो मुझसे पूछो, आई विल डेफिनेटली री-क्लैरिफाई दिस होल सॉल्यूशन। अच्छा बाय द वे, ये आपका कौन सा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर हो गया, राइट। अगर आपसे पूछा जाता ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। अगर आपसे पूछा जाता ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर तो आप क्या करते उस केस में? अच्छा क्या करेंगे सर, सिंपल सी बात, यहां पर प्लस साइन लगा रहने देंगे। प्लस साइन कहां लगा रहने देंगे, दिस इज इक्वल्स टू दिस, याद आ रहा है ना। तो अगर मैं प्लस साइन लगाकर बस ऐसे ही ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर निकालूं तो क्या हो जाएगा सर, वो होगा 2x - y + 4। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड पर आ जाएगा। राइट हैंड साइड पर जो आपका एक्सप्रेशन है कौन सा, -x + 2y + 1। सो -x + 2y + 1, ये आपका एक्सप्रेशन हो जाता है। कोई डाउट तो नहीं है? अच्छा सर सिंप्लीफाई कर लो इसे। तो -x इधर आए तो कितना हो जाएगा 3x, 2y इधर आए तो कितना हो जाएगा -3y, और 1 इधर आए तो 4 - 1 कितना, 4 - 1 आई थिंक +3, राइट, = 0। और अगर आपने 3 कॉमन लिया तो ये देगा आपको x - y + 3 = 0। और x - y + 3 = 0 जैसा तो कुछ नहीं है। आई थिंक हम कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे ना। तो x - y + 3 = 0। खैर उसने ऑब्ट्यूज पूछा भी नहीं है आपसे, आपसे सिर्फ एक्यूट पूछा है। तो आप सिर्फ और सिर्फ कौन सा ऑप्शन मार्क करेंगे स्टूडेंट्स, आप सीधे सीधे मार्क करेंगे ऑप्शन ए, जहां लिखा है x + y + 5। आई होप यहाँ तक कुछ भी डाउट नहीं है, किसी भी स्टेप को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है। जरा अच्छे से इसे चेक कर लीजिए स्टूडेंट्स। इसमें हमने दोनों निकाल लिए स्टूडेंट्स, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर दोनों। इस क्वेश्चन को देखिए, समझिए और ट्राई करके जल्दी से आंसर बताओ क्या आ रहा है। देखो मुझे लगता है सीधी सीधी सी बात, वो क्या कह रहा है, 2 मेंबर्स ऑफ दिस फैमिली। सर 2 मेंबर्स ऑफ दिस फैमिली मतलब क्या? मतलब थोड़ा ध्यान से देखो, मतलब सर इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या? ध्यान से देखना। पहले मैं लिखता हूं 2x, फिर मैं लिखता हूं +y, और फिर मैं लिखता हूँ -3। कोई दिक्कत तो नहीं है सर? नहीं है। फिर मैं क्या करता हूँ पता है, मैं लैम्डा कॉमन ले लेता हूँ। तो लैम्डा कॉमन लेने के बाद यहाँ से लैम्डा x मिलेगा, आई होप आपको समझ आ रहा है। यहाँ से 2 लैम्डा y मिलेगा, आई होप आपको समझ आ रहा है। और यहाँ से मिलेगा -3 लैम्डा, तो ये हो जाएगा -3। कोई दिक्कत किसी भी स्टूडेंट को? अब अगर मैं आपसे कहूँ कि इसे थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करो, कि आपको कोई ज़रूरी बात नज़र नहीं आ रही है? सर आ तो रही है। कौन सी बात स्टूडेंट्स? सर ये एक्चुअली एक फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें वो सारी इनफाइनाइट लाइंस को क्लब्ड या कंबाइंड मैनर में प्रेजेंट किया गया है, जो सारी कॉन्करेंट है। यानी वो सारी लाइंस एक खास पॉइंट से पास होती है। वो किस पॉइंट से पास होती है सर? वो इस लाइन के और इस लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होती है। ये बात याद है क्या? आई होप याद होगा। तो सर इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं क्या? कोशिश करते हैं। ये है 2x + y - 3। ये इक्वेशन क्या है सर? 2x + y - 3 = 0। और दूसरी स्ट्रेट लाइन है x + 2y - 3 = 0। दूसरी स्ट्रेट लाइन है x + 2y - 3 = 0। कोई डाउट तो नहीं है स्टूडेंट्स? सर एक काम करते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा।
इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, जैसे इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये जाता है 4x, है ना, प्लस कितना 2y और माइनस कितना 6 इज इक्वल्स टू 0। कोई डाउट स्टूडेंट्स? सर एक काम करते हैं, इस पूरी इक्वेशन को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। आई होप आपको बात समझ आ रही है। तो यहाँ मिलेगा नेगेटिव नेगेटिव और ये पॉजिटिव, कोई दिक्कत तो नहीं है। ऐसा क्यों किया? आई होप आपको दिख रहा होगा कि मुझे सिंप्लीफाई करके शायद एलिमिनेशन से ये कैंसिल होकर ये हो जा रहा है -3x और ये हो जा रहा है +3। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आ रही है स्टूडेंट्स वो कितनी आ रही है 1। कोई डाउट तो नहीं है? सर ये जो x की वैल्यू 1 है उसे एक काम करें यहाँ रखते हैं क्या, जरा रखो, ये रखा 1 तो 2, ये रखा -3 + 2 -1 उधर गया तो 1। तो अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी कितनी आई 1। तो सर 1,1 आपका वो पॉइंट है जिससे ये सारी इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइंस पास हो रही हैं। आपको सारी नहीं लेनी है, आपको क्या करना है, आपको उसमें से 2 लाइंस उठानी है, 2 लाइंस उठानी है। सर उठा लेंगे, हम इतना जानते हैं कि ये जो दोनों लाइंस हमने उठाई हैं वो 1,1 से पास होती हैं। ठीक है सर, इस पे बात करते हैं। अब मैंने 2 स्ट्रेट लाइंस उठाई, लेट्स से किए और लेट्स से किए, है ना, और ये दोनों स्ट्रेट लाइंस कहाँ से पास होती हैं 1,1 से। टेक्निकली 1,1 से इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइंस कैन पास, बट आई एम पिकिंग अप 2 स्ट्रेट लाइंस इन सच अ मैनर कि आपके क्वेश्चन में दी गई कंडीशन क्या कि सर वो जो 2 स्ट्रेट लाइंस आपने उठाई है ना, वो 2 स्ट्रेट लाइंस इस लाइन के साथ x + y = 0 के साथ एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाती है। मतलब क्या सर, कुछ थोड़ी गड़बड़ हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा पेशेंस रखिए। ये आपने 2 लाइंस उठाई, हमें ज्यादा नहीं पता है, पर मुझे जो बात पता है वो ये पता है सर कि ये 2 लाइंस हैं, ये 2 लाइंस इस लाइन के साथ कौन सी, मैं लिख देता हूं x + y = 0 के साथ एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाती हैं। आपको बात समझ आ रही है? सर अगर ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रही है तो क्या करना होगा? मेरा कहना है, अब हमसे पूछा क्या जा रहा है वो बताओ। हमसे सर ये पूछा जा रहा है, सुनिएगा काम की बात, वो हमसे पूछ रहा है इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। सर अगर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल से आप डील कर रहे हो, इफ यू आर बेसिकली डीलिंग विद एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो सर इक्विलैटरल ट्रायंगल में पता है क्या होता है? सर इक्विलैटरल ट्रायंगल में मीडियन मतलब सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सरकम सेंटर, चारों ही सेम होते हैं। मतलब ये जो पॉइंट होता है ना, ये आपका सेंटर होता है, ये इन सेंटर होता है, ये ऑर्थो सेंटर होता है, यही इन सेंटर होता है। आई होप आप भूले नहीं हो, ये सारी बातें याद है, बहुत बढ़िया। तो सर अगर मैं सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर या सरकम सेंटर किसी भी एक के कोऑर्डिनेट निकाल दूं तो क्या हम इन सेंटर निकालेंगे? बेशक आप निकाल लेंगे। आई होप आपको बात समझ आ रही है, पर कैसे सर, यही तो सवाल है। कैसे का जवाब होगा कि कोशिश करो, दिमाग लगाओ और बताओ मुझे कि क्या इस 1,1 से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, इफ आई हैपन टू ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस 1,1 ऑन दिस स्ट्रेट लाइन, would it give me the feet of the perpendicular? क्या मुझे वो इस परपेंडिकुलर के फीट के कोऑर्डिनेट दे देगा? बिल्कुल दे देगा सर। उससे क्या होगा? जो भी होगा देखेंगे, पर पहले निकालते हैं। तो मैं 1,1 से इस स्ट्रेट लाइन पर ड्रॉप किए गए परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट निकालता हूं। याद आ रहा है स्टूडेंट्स हम कैसे निकाला करते थे? अगर मैं इसे थोड़ी देर के लिए आपको समझाने के लिए कह दूं h, k, तो हम लिखेंगे सर h-1, हम लिखेंगे h-1 डिवाइडेड बाय x का कोफिशिएंट 1 इज इक्वल टू k-1 अपॉन y का कोफिशिएंट दैट्स 1 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ। याद आ रहा है स्टूडेंट्स? अगर मिरर इमेज निकालनी होती तो मैं -2 लगाता, लेकिन सिर्फ फीट के कोऑर्डिनेट निकाले तो माइनस साइन लगाएंगे। ax1 + by1 + c, और आपको दिख रही होगी बहुत काम की, बहुत क्रूशियल, बहुत जरूरी बात कि सर समझो बात को आप ध्यान से, सीधी सी बात है। 1,1 से निकालना है ना, तो 1 × 1 1। आई होप यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, y का भी कोफिशिएंट 1 है। सो दिस 1 × 1 1 प्लस 1 × 1 1 -0, तो 1 + 1 दैट्स कितना 2। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत? डिवाइडेड बाय √ नहीं लगाना है स्टूडेंट्स, आई होप आपको याद होगा, डिवाइडेड बाय a² + b², तो 1 + 1। आई होप आपको बात समझ आ रही है। 1 + 1 कितना 2, √ नहीं लगाना है, तो ये कितना हो जा रहा है? आई होप आपको नजर आ रहा है कितना हो जा रहा है सर 2। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? आई होप बहुत सॉर्टेड सी बातें लिखी हुई हैं। अब मुझे एक बात बताओ सर, अगर आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो क्या दिखेगा? देखो ये 2 से 2 कैंसिल, -1, ये 1 लिखने का तो कोई पॉइंट है नहीं। तो आप देखो h-1 = -1, तो h की वैल्यू कितनी 0, k-1 = -1, तो k की वैल्यू कितनी 0। तो टेक्निकली ये जो आपके कोऑर्डिनेट है फीट के, वो क्या है सर? वो बेसिकली है आपका ओरिजिन, वो है आपका 0,0।
वो है आपका 0,0 और जैसे ही आप इस 0,0 को देखोगे मैं कहता हूं अब तो आप आंसर मुझे बता दोगे, बस ये बेसिक सी प्रॉपर्टी यूज करके कि अब आंसर क्या होना चाहिए। क्या आपको एक बड़ी सिंपल सी बात याद है कि सर जो सेंट्रॉइड होता है या जो इन सेंटर होता है, जो ऑर्थो सेंटर होता है, कुछ भी कह लो सर, वो यहां कहीं होगा। और ये जो सेंट्रॉइड होता है, अगर मैं इसे भी थोड़ी देर के लिए सेंट्रॉइड कह दूं, फॉर एनी ट्रायंगल द सेंट्रॉइड। अब सर चूंकि ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, चूंकि ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो क्लियरली ये जो सेंट्रॉइड है मीडियन को किस रेशो में, 2:1 के रेशो में डिवाइड करेगा। आपको याद आ रहा है हम अब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, अब हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। ये कौन सा रेशो होता है स्टूडेंट्स, 2:1। जैसे मैं चाहूं तो यहाँ पर ऐसा लिख देता हूं आपके लिए 1:2, मतलब ये बेस वाला पार्ट ये होता है 1 यूनिट और ये जो वर्टेक्स से सेंट्रॉइड की डिस्टेंस होती है 2 यूनिट। सर ये क्यों निकाल रहे हो? आई होप आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर यही एल्टीट्यूड होगा, यही मीडियन होगी, यही एंगल बाइसेक्टर होगा और यही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा फॉर एन इक्विलैटरल ट्रायंगल स्पेसिफिकली, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो क्या सर ये 1:2 रेशियो पता होने से और इस पॉइंट के और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता होने से जी यानी उस इन सेंटर, सरकम सेंटर या ऑर्थो सेंटर या सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट पता कर सकते हैं क्या? क्यों नहीं कर सकते? इतना आसान क्वेश्चन है ये, आई होप आपको रियलाइज हो रहा है। तो कैसे करेंगे सर, ध्यान से देखो, क्या करते हैं, 0 × 2 0 प्लस 1 × 1 दैट्स 1, है ना। तो x कोऑर्डिनेट आ रहा है 1 अपॉन 1 + 2 दैट्स 3। अगर आप y कोऑर्डिनेट में भी देखो तो वही कॉन्फ़िगरेशन है, तो y कोऑर्डिनेट भी कितना आएगा, 1/3। और इस तरीके से आप कहोगे कि सर इसका सेंट्रॉइड होता या इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर या सरकम सेंटर, चारों ही एक ही चीज होती, जो कि होता 1/3, 1/3। और सर सीधा ऑप्शन दिख रहा है, कौन सा, ऑप्शन ए। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड हाउ इजी दीज क्वेश्चंस आर? कब? जब आपको पता हो क्या, बेसिक्स, जब अपने हर एक चीज कैसे हो, अच्छे से पढ़ी हो। बहुत आसान सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, और मेरा यकीन करिए इस लेवल के क्वेश्चंस अगर जेईई मेंस या एडवांस में आते हैं तो आप जरूर बहुत आसानी से इसे कर लेंगे। पहली बात तो देखिए, घबराना मत कि सर 2 मेंबर्स ऑफ द फैमिली, तो ये तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। नहीं, आप इसे सिंप्लीफाई करिए, आपको कुछ ऐसा दिखेगा और जैसे ही आप इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे फिर तो सर बात बन जाएगी। आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियरली आपको समझ आया, और अगर ये क्वेश्चन क्लियर है तो क्या नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है स्टूडेंट, सुनिएगा ध्यान से। गिवन 3 स्ट्रेट लाइंस, दिस एंड दिस, तो 3 स्ट्रेट लाइंस हमें दी गई हैं और वो पूछ रहा है ऑप्शन ए में कि वो एक ट्रायंगल फॉर्म करती हैं, ऑप्शन बी में कि वो कॉन्करेंट है, ऑप्शन सी में कि 1 लाइन बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन द अदर 2, और चौथा 2 of them are equal, 2 of them are sorry parallel। इसका क्या मतलब है सर, इसको कैसे सोचेंगे, क्या निकालेंगे, कोई थॉट, कोई आइडिया, कोई अप्रोच सर कि कैसे दिमाग लगाना है? मेरा कहना है कि आप कोई भी 2 लाइंस उठाओ, कोई भी 2 स्ट्रेट लाइंस उठाओ और आप ये समझने की कोशिश करो कि क्या उन स्ट्रेट लाइंस को उठा के तीसरी स्ट्रेट लाइन तक किसी तरीके से पहुंचा जा सकता है। आपको हिंट समझ आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मेरी बात समझने की आप कोशिश करना। वो कह रहे हैं आपको 3 स्ट्रेट लाइंस, है ना, 3 स्ट्रेट लाइंस, और आप ऑप्शंस को देखो, दे फॉर्म अ ट्रायंगल, सर हो सकता है वो ट्रायंगल फॉर्म करे। दे आर कॉन्करेंट, डू यू रिमेंबर कॉन्करेंट होने का मतलब क्या है सर? कॉन्करेंट होने का मतलब अगर मैं तीनों को सॉल्व करूं तो तीनों किसी एक पॉइंट से पास होगी। और कॉन्करेंट होने का तरीका तो हमने सीखा है स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट फॉर्म याद आ रहा है, हम किसका डिटर्मिनेंट लेंगे, 2 11 -5 का, 24 7 और -20 का, और 4 -3 और -2 का, और वो डिटर्मिनेंट अगर 0 आया तो हम कहेंगे ये कॉन्करेंट है। तो एक तरीका तो ये हो जाएगा। और क्या कह रहा है वो स्टूडेंट्स, और तीसरा ऑप्शन 1 लाइन बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन द अदर 2, तो शायद ऑप्शन सी की भी पॉसिबिलिटी होती अगर ऑप्शन बी होता है तो, क्योंकि सर अगर ये 2 लाइंस हैं और तीसरी लाइन एग्जैक्ट बीच में से जा रही है कुछ इस तरीके से एंगल बाइसेक्टर बनके, तो बिल्कुल सर ऑप्शन सी भी चांसेस हैं हो जाए अगर बी भी सही हो तो। और ऑप्शन डी 2 of them are parallel, सर पैरेलल तो नहीं दिख रही है। पैरेलल होना याद है ना कि इनके कोफिशिएंट्स का रेशियो सेम होता है, मतलब जो 2/24 हो वही ये हो। आई होप आपको समझ आ रहा है, या जो 2/4 हो वही 11/-3 हो। तो सर ऐसा तो नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन डी तो गलत ही है। तो सर 2 लाइंस उनमें से कोई पैरेलल हो, ऐसा तो नहीं हो रहा है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं बी और सी ऑप्शन पे काम करता हूं और फिर ऑप्शन ए की तरफ बढ़ता हूं। आई होप आपको इस क्वेश्चन की हिंट मिल चुकी है, ये क्वेश्चन आपको समझ आ चुका है। अब आपको सिर्फ इस क्वेश्चन को ट्राई करना है और मुझे बताना है कि आप इस क्वेश्चन को कैसे सोचेंगे। क्या किसी भी स्टूडेंट के पास कोई थॉट, कोई आइडिया कि कैसे सोचना होगा सर? देखो, कोई सी भी 2 लाइन उठाते हैं, है ना, कोई सी भी 2 लाइन, मतलब मैं एक काम करता हूं, सुनिएगा ध्यान से, मैं ये काम करता हूं कि मैं इसे, सुनिएगा ध्यान से, मैं इस स्ट्रेट लाइन और इस स्ट्रेट लाइन को उठा रहा हूं। अब कोई सी भी 2 लाइन्स उठाइए और उनको वर्कआउट करने की कोशिश करिए, जैसे मैंने दोनों स्ट्रेट लाइन्स उठाई, सुनिएगा काम की बात, है ना। अब मैं क्या कह रहा हूं, सुनो, ये स्ट्रेट लाइन क्या हो जा रही है सर, ये है 24x + 7y - 20, है ना। और दूसरी स्ट्रेट लाइन क्या है सर? दूसरी स्ट्रेट लाइन है 4x
-3y -2। मेरा आपसे ये कहना है कि क्या हम इन दोनों स्ट्रेट लाइंस का एंगल बाइसेक्टर निकाल सकते हैं? कोशिश करते हैं, सुनिएगा ध्यान से। इसका एंगल बाइसेक्टर जब निकाला तो आई होप आपको समझ आ रहा है, आपका एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है कि सर 24 और 7, जब 24 और 7 के जब स्क्वायर्स का आप सम करते हो तो बनता है 25 का स्क्वायर। 7, 24 और 25 एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। तो यहाँ पर अब जब इसको इसमें डिनोमिनेटर में लेकर आओगे एंगल बाइसेक्टर निकालने के लिए, तो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर जब आप करोगे तो ये बनेगा 25 का स्क्वायर, और 25 के स्क्वायर का अंडर रूट कितना होता है 25, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 25 इज इक्वल टू प्लस माइनस। आई होप ये वाला पाइथागोरियन ट्रिपलेट तो आप सभी को पता है, 3 और 4 दिख रहा है। आई होप कोफिशिएंट आपको दिख रहे हैं, तो कितना बनेगा सर? ये बनेगा 5। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5। कोई दिक्कत किसी भी स्टूडेंट को? सर अब एक छोटा सा काम करते हैं, एक बार प्लस साइन लेते हैं, एक बार माइनस साइन लेते हैं, एक बार प्लस साइन लेते हैं और एक बार माइनस साइन लेते हैं। अगर मैंने पॉजिटिव साइन लिया तो क्या बनेगा, इस पे बात करते हैं। अच्छा, पॉजिटिव साइन लेने से पहले सर एक छोटा सा काम कर सकते हो क्या? इस 5 से इसको कैंसिल कर सकते हो? आई होप हम कर सकते हैं। सर इतना भी करने से अच्छा है क्या मैं 5 को वहीं पहुंचा दूं? तो बिल्कुल पहुंचा दो 5 को यहाँ। अब मेरे पास 2 चॉइसेस है। कौन सी 2 चॉइसेस सर? आपके पास एक तरफ या तो आप प्लस ले लो या फिर क्या ले लो, माइनस। दोनों लेते हैं। एक बार प्लस साइन लिया तो प्लस साइन लिया तो क्या हो गया सर? देखो ध्यान से देखना, प्लस साइन लिया तो ये 5 है, बहुत ध्यान से सुना। 5 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, तो 5 इंटू 4 कितना 20 x को इधर लेकर आए तो 24x में से 20x गया तो कितना सर? ये बचता है 4x। कोई डाउट तो नहीं है? सिमिलरली यहाँ पर है 7y, सुनिएगा ध्यान से। यहाँ पर है 5 इंटू 3 15, लेकिन कितना है -15y। -15 इधर उठ के आया तो कितना हो जाएगा? +15। 15 + 7 सर, 15 + 7 होता है 23। सही बोल रहा हूँ क्या? नहीं। 15 + 5 कितना होगा? 20। 25 + 2 22 होगा, है ना? तो कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 22y, 23 नहीं 22y। और क्या सर? ध्यान से देखो, ये है -20, कीप इट हियर। 5 इंटू -2 दैट्स -10, -10 इधर आए तो +10, -20 + 10, आई होप +10 ही आ रहा है, बिल्कुल। -20 + 10 कितना? -10। तो सर एक तो आपकी ये क्वाड्रेटिक क्यों बोल रहा हूँ, ये एक इक्वेशन आ रही है। मेरा कहना है थोड़ा इसे सिंप्लीफाई करेंगे क्या? देखो सर, अगर आपने 2 कॉमन लिया तो देखना ध्यान से, ये बचेगा 2x + 11y -5 इज इक्वल टू 0। ये बच रहा है 2x + 11y -5 is equals to 0. Did you get my point? Did you all understand my point? My point is pretty simple students, कि एक लाइन आपने ये ली और एक लाइन ये ली, और जब इन दोनों का एंगल बाइसेक्टर निकाला तो ये आ गई। तो ये तीनों लाइंस कुछ इस तरीके से एसोसिएटेड या रिलेटेड हैं सर, कि जो एक लाइन है वो बाकी 2 लाइंस की एंगल बाइसेक्टर है, और एक लाइन बाकी 2 लाइंस की एंगल बाइसेक्टर है। तो ये तो तय है सर कि ये कॉन्करेंट तो होंगी ही होंगी। तो कौन कौन से ऑप्शन मार्क करेंगे सर? आप मार्क करेंगे ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। और अगर कॉन्करेंट हैं तो ट्रायंगल बनने का स्कोप तो खत्म हो गया ना? आपको रियलाइज हो रहा है कैसे बनेगा ट्रायंगल? उसके लिए तो एक थर्ड लाइन चाहिए होती जो इन दोनों को 2 किन्हीं अलग अलग पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही होती। डू यू ऑल गेट माय पॉइंट? मैं फिर से कंक्लूड करता हूं कि अब हम किस तरह के क्वेश्चंस पर आ गए हैं। हम बात कर रहे हैं मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जहां पर एक से ज्यादा ऑप्शंस करेक्ट होंगे, और अगर एक से ज्यादा ऑप्शंस करेक्ट होंगे तो इस तरीके से थोड़ा केयरफुली, थोड़ा कॉशियसली सोचना होगा। मैं प्रूव कर सकता हूं कि सर हाँ ऑप्शन डी तो गलत होगा, तो मेरे पास 3 ऑप्शंस बचे। ये बात हम देख लेंगे, पर इसके ज्यादा पॉसिबिलिटी, क्योंकि बी और सी सेम दिख रहे हैं, तो पहले बी और सी ट्राई कर लेते हैं। क्या आपको ये बात समझ आई? कॉन्करेंट भी प्रूव करा जा सकता था, पर मैं कह रहा हूं जब एंगल बाइसेक्टर ही निकल गया तो कॉन्करेंट होना तो तय है ना। डिड यू ऑल गेट दैट स्टेटमेंट? आई होप ये लाइन आपको समझ आई, और कॉन्करेंसी की आप कंडीशन भूले नहीं हो। इसके साथ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जरा इस क्वेश्चन को पढ़िए, मैं क्वेश्चन जरूर एक्सप्लेन कर देता हूं, चाहे तो आप यहां पर स्क्रीन पॉज करके क्वेश्चन ट्राई करिए, वरना एनीवे हम इससे साथ में तो ट्राई करेंगे ही करेंगे। पर आपकी सहूलियत के लिए अगर आप ट्राई करना चाहे तो कर लीजिए, वरना पहले क्वेश्चन समझ लीजिए और फिर ट्राई करिए। बट कोशिश करिए प्रायोरिटी पर कि मेरे बिना एक्सप्लेन किए आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। फिर भी ना हो तो एक्सप्लेनेशन के बाद फिर से अटेम्प्ट करें, फिर भी ना हो तो थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखें फिर अटेम्प्ट करें, और इस तरीके से थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखकर अटेम्प्ट करें। बट क्वेश्चंस आप खुद से ट्राई करें, ये बहुत जरूरी है। तो सर यहाँ पे करना क्या है? अगर मैं क्वेश्चन समझना चाहूँ तो क्वेश्चन में क्या लिखा है वो देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन में लिखा है सर, equation of the lines passing through the point 1, 0 and at a distance under root 3/2 from the origin. Sir, this could be the easiest questions you could have encountered today. बट चूंकि ये MCQ में मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा गया है, तो शायद कुछ ट्रिक हो। ज्यादा कोई ट्रिक ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है, ऐसी चीजें आपने पढ़ी हैं अगर आप याद करो तो। मुझे तो बस ये बताओ, अगर कोई स्ट्रेट लाइन 1, 0 से पास होती है, अगर कोई स्ट्रेट लाइन 1, 0 से पास होती है, तो y - y1, सो y - 0 इज इक्वल टू m x - x1, ये इसकी इक्वेशन होगी।
अगर मैं इसे थोड़ा अच्छे से लिखना चाहूँ तो सर ऐसा लिख सकता हूँ क्या, y इज इक्वल्स टू, क्या लिखूंगा स्टूडेंट्स, मैं लिखूंगा इसे y इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एम। इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करके ऐसा लिख दूँ क्या, एम एक्स माइनस वाई माइनस एम इज इक्वल्स टू 0। तो ये बन जाती है स्टूडेंट्स आपकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। ठीक है, अब क्या करने को कह रहे हो सर आप, अब एक बात बताओ, वो कह रहा है ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस, तो ओरिजिन से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते हैं क्या, तो ओरिजिन यानी 0,0 से जब आप इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालोगे तो 0 इंटू एम 0 प्लस 0 इंटू माइनस 1 0 माइनस एम, है ना, और इसका आप क्या लेते हो मॉड, डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ओवर एम स्क्वायर प्लस 1, तो हो जाएगा अंडर रूट ओवर एम स्क्वायर प्लस 1। और ये डिस्टेंस वो किसके इक्वल दे रहा है आपको, ओरिजिन से इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, सॉरी डिस्टेंस जो है वो है अंडर रूट 3/2। किसी भी स्टूडेंट को इस एक्सप्रेशन तक कोई डाउट? सर एक काम करते हैं, LHS और RHS दोनों का स्क्वायर करते हैं, और जैसे ही स्क्वायर करेंगे सो वी कैन गेट रिड ऑफ दिस मॉड थिंग, है ना, मॉड हटा सकते हैं। तो जैसे ही स्क्वायर किया, तो सुनिएगा ध्यान से, जैसे ही मैं स्क्वायर करूंगा सर, तो बात समझना आप ध्यान से, यहाँ पे बचेगा क्या, माइनस एम अपॉन अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो माइनस एम का स्क्वायर कितना, एम स्क्वायर, और अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस 1। कोई दिक्कत आई थिंक नहीं होनी चाहिए, फिर से कह देता हूँ, माइनस एम का स्क्वायर एम स्क्वायर और अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, अंडर रूट कैंसिल, तो बचेगा एम स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे जब आप स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट 3/2 का स्क्वायर, आई थिंक 3/4। तो सर ये कुछ ऐसा मिलने वाला है आपको। सिंप्लीफाई करते हैं तो ये होता है 4m स्क्वायर, ये होता है 3m स्क्वायर प्लस ऑफ कोर्स कितना 3, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं होनी चाहिए। ये कितना आ जाता है स्टूडेंट्स, ये आ जाता है m स्क्वायर जिस विच इज 3, तो कहना है इसे सर m की जो वैल्यू आएगी वो होगी प्लस माइनस अंडर रूट 3। आपको समझ रहा है दो वैल्यूज क्यों आ रही है m की, आप बात समझो स्टूडेंट्स, दो वैल्यूज आपको टेक्निकली इसलिए दिख रही हैं क्योंकि आपकी स्ट्रेट लाइन जो 0,1 से पास होती है, आई थिंक सर 0,1 अगर मैं यहाँ मान लूँ तो एक स्ट्रेट लाइन 0,1 से यहाँ पास होगी और एक स्ट्रेट लाइन 0,1 से यहाँ से पास होगी। तो आप खुद सोचो ना सर, ओरिजिन से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों सेम हो सकती है। आप बात समझ रहे हो, बहुत प्रॉपर्ली मैंने बनाया नहीं, बट आप इस बात को समझना है ना। तो m की वैल्यू कितनी आ रही है, प्लस माइनस अंडर रूट 3, और जैसे ही m की वैल्यू आती है प्लस माइनस अंडर रूट 3, तो यहाँ पे रख देते हैं, प्लस अंडर रूट 3 रखा तो कितना आ जाएगा सर, अंडर रूट 3x माइनस वाई माइनस अंडर रूट 3, और माइनस अंडर रूट 3 रखा तो माइनस अंडर रूट 3x, है ना, माइनस वाई और प्लस अंडर रूट 3। अब मुझे कुछ ऐसे इक्वेशंस दिख रहे हैं क्या सर, x हर जगह पॉजिटिव है तो इसमें से नेगेटिव साइन कॉमन ले लो, नेगेटिव साइन कॉमन लिया तो ये क्या बचेगा सर, ये बचेगा अंडर रूट 3x प्लस वाई माइनस अंडर रूट 3 इज इक्वल्स टू 0। तो मुझे दो इक्वेशंस मिल रही हैं, एक तो ये वाली सर और एक आपकी ये वाली, है ना। तो इन दोनों को देख लेते हैं कौन से ऑप्शंस में है और उस अकॉर्डिंग मार्क कर देते हैं। अंडर रूट 3x प्लस वाई माइनस अंडर रूट 3 मुझे दिख रहा है ऑप्शन ए में, और अंडर रूट 3x माइनस वाई माइनस अंडर रूट 3 मुझे दिख रहा है ऑप्शन सी में। तो हम मार्क करेंगे स्टूडेंट्स कौन से ऑप्शंस, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। क्या इतने स्टेटमेंट तक, इतने एक्सप्लेनेशन तक किसी भी स्टेप में किसी भी स्टूडेंट को कहीं भी कोई डाउट है? ये तो सर एक आसान क्वेश्चन था, ये तो मेरे ख्याल से आप सभी से हुआ होगा, बिल्कुल हुआ होगा। विद दैट स्टूडेंट्स, अभी हमने कुछ क्वेश्चंस किए और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड की, कुछ अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप की। हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, हम सिंगेज बुक के थ्रू आपकी IIT JEE मेंस और एडवांस की मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की तैयारी करवा रहे हैं, और बिल्कुल बहुत थरली, बहुत कॉम्प्रहेंसिवली और बहुत डिटेल्ड मैनर में करवा रहे हैं। हर एक कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ाया जा रहा है और हर एक कंसेप्ट को अच्छे से समझा जा रहा है, और बेशक वहाँ पर उसके इलस्ट्रेशन, एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइजेस में दिए गए प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए जा रहे हैं। और JEE आर्काइव एक सेक्शन होगा जिसमें प्रीवियस ईयर्स के JEE एडवांस के क्वेश्चन दिए जाएंगे, हम उन्हें भी करेंगे। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ रही हैं। कहीं भी कोई भी कंसर्न्स या परेशानी है तो आप कमेंट में लिखिएगा, हम उन्हें ज़रूर रिजॉल्व करेंगे। कहीं कोई डाउट आता है, कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, कोई क्वेश्चन में कहीं कोई परेशानी है, तो उस क्वेश्चन का फोटोग्राफ या स्क्रीनशॉट क्लिक करके हमें आस्क योर डाउट पर फॉरवर्ड करिएगा, हम उसे रिजॉल्व करके आपको रिवर्ट करेंगे। और क्या सर, और एक और ज़रूरी बात स्टूडेंट्स, कि ये सब हम आपके लिए कर रहे हैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कोई पैसे नहीं देने हैं, आपको कोई सब्सक्रिप्शन नहीं खरीदना है, कोई ऐसा पेड वर्जन या ट्रायल वर्जन जैसा कोई मॉडल नहीं है, कोई हिडन कॉस्ट नहीं है। यकीन करिए, हमारा पूरा कोर्स, पूरा पैकेज, पूरा मॉड्यूल एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलता है, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक अलग अलग बोर्ड्स, अलग अलग मीडियम्स और कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की हम आपको तैयारी कराते हैं। और क्या स्टूडेंट्स, और एक और छोटी सी बात स्टूडेंट्स,
हमारे पीडीएफ्स, ई बुक्स और नोट्स के लिए आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, वहाँ से आप कम्युनिकेट उनसे कर सकते हैं। एक और बहुत ज़रूरी बात स्टूडेंट्स, इस प्लेलिस्ट को जब आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट दिखाई देगा, सिंगेज बुक फॉर मैथमेटिक्स फॉर आईआईटी जेईई मेंस एंड एडवांस, ऐसा कुछ लिखा हुआ मिलेगा। इस प्लेलिस्ट को क्लिक करिए, उस लिंक को क्लिक करिए और इस प्लेलिस्ट को अपने अकाउंट में सेव करके रख लीजिए। जब आप प्लेलिस्ट ओपन करेंगे तो एक प्लस बटन दिखाई देगा, तो उसे आप अपने अकाउंट पर सेव कर लीजिए। ऐसा क्यों कह रहे हो सर? ताकि ये प्लेलिस्ट आपके पास हमेशा से रहे। आपके कोई भी वीडियोस इस प्लेलिस्ट में अपडेट होते हैं, जो भी नई चीज़ें रिलीज होती हैं, आप हमेशा इन्फॉर्म्ड रहें, आप हमेशा अपडेटेड रहें और आप हमेशा सिंक में चलें। आपका कोई भी बैकलॉग क्रिएट ना हो, आप हमेशा चीज़ें देखते रहें, ताकि आप रेगुलरली लेक्चर्स देखें, अच्छे से चीज़ें अटेंड करें और कहीं भी कोई डाउट हो, परेशानी हो तो आप निश्चिंत होकर पूछें। क्या सारी बातें क्लियर हैं स्टूडेंट्स? आई होप आप प्रॉपर्ली नोट्स बना रहे हो, हर एक चीज़ को अच्छे से रिवाइज कर रहे हो और इन क्वेश्चंस को मेरे करवाने से पहले प्रैक्टिस ज़रूर करते हो। और एक हैबिट बना लीजिए स्टूडेंट्स कि आप अपने आंसर्स कमेंट में लिखिए, आप अपनी मेथड्स हमसे शेयर करिए, आप अपनी अप्रोचेस लिखिए, कुछ नहीं हुआ तो बताइए, विल रियली अप्रिशिएट नोइंग दैट। आई होप आज के लेक्चर में कहीं भी कोई भी परेशानी या डाउट या हेजिटेशन नहीं है। और बिल्कुल इन वीडियोस को अगर आप एंजॉय कर रहे हैं, इनको काफ़ी इंटरेस्टिंग मैनर में आप अपनी आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस की मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की तैयारी कर पा रहे हैं सिंगेज बुक के थ्रू, जैसे हम 5 पार्ट्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, अलजेब्रा और वेक्टर्स इन 3D और ट्रिगो इस तरीके से करेंगे। इन हर एक पार्ट को अगर आप अच्छे से इस तरीके से कंटिन्यू होते हुए समझ पा रहे हैं तो इन वीडियोस को लाइक ज़रूर करिएगा स्टूडेंट्स। चैनल को सब्सक्राइब करने से कोई भी अपडेट मिस नहीं होगा। और एक सबसे ज़रूरी बात स्टूडेंट्स, यकीनन तौर पर ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म कई सारे स्टूडेंट्स को बेनिफिट कर सकता है, कई सारे आईआईटी जेईई एस्पिरेंट्स इससे हेल्प ले सकते हैं। हम चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स से इसे शेयर करें ताकि वो भी इस प्रोडक्ट को अवील कर पाएँ। With that students, we are culminating this lecture here. ख्याल रखिए अपना. Thank you so much.